हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे क्विक अपडेट दूंगा कि किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। क्या अपडेट है, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उस टाइम पे यूएस फ्यूचर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं था, यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं था। पावेल की स्पीच चल रही थी और पावेल की स्पीच खत्म होने के बाद मार्केट को जब समझ में आया कि पावेल ने क्या बोला है, तो यूएस के जो मेन इंडेक्स हैं वो 3 से 4% तक गिरे हैं, 3.5%, 4%। डाउ जोन्स 1000 पॉइंट गिरा है। और हम बहुत दिन से ऑलरेडी अपना इस फॉल को बचा ही रहे थे कि यार कुछ अच्छा बोल देगा, नहीं गिरेंगे, बच जाएंगे। कब तक बचेंगे, ये भी एक सवाल था जो बहुत सारे लोग नहीं सोच रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ एसजीएक्स निफ्टी 220 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली डाउन दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 2% का फॉल तो मंडे को आपको दिखना चाहिए, क्योंकि एशिया अभी नहीं गिरा है। तो एशिया गिरेगा, और एशिया गिरेगा जो भी कवर अप करेगा, उसके बाद आपका इंडिया भी जो बचा खुचा है वो भी ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली यूएस फ्यूचर मंडे को भी डाउन होगा। क्रिप्टोज राइट नाउ, मैंने क्रिप्टो का सेंटिमेंट आपको आज से 2 हफ्ते पहले बोला था कि क्रिप्टो पहले ही गिरना शुरू हो गए थे। जब ये रैली शुरू हुई थी 15,300 से, तो क्रिप्टो पहले ही उठना शुरू हो गए थे। तो ये बहुत बड़ा सेंटिमेंट इंडिकेटर है कि रिटेलर क्या सोच रहा था कि फेड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो पावेल ने ये कहा कि ये बहुत मुश्किल डगर रहने वाली है और इसमें बहुत पेनफुल डिसीजन लेने वाले हैं और सबके लिए दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा, और उसके लिए इकोनॉमी में काफ़ी सारे टर्बुलेंस आ सकते हैं। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जो डॉलर है वो पहले गिरा, उसके बाद रॉकेट हो गया, मतलब गिरा और फिर ऊपर। सारी चीज़ें जो थी, इंडिकेटर्स थे, वो ये बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक करेक्शन डिसेंट वाला ले सकता है। तो मंडे को मुझे ऐसा लगता है कि जो एक फॉल है, जो एक लेवल्स हैं, वो ब्रीच हो सकते हैं। सबसे पहला जो लेवल था, निफ्टी की बात करेंगे, 17,550 पे क्लोजिंग है। तो अगर 220 पॉइंट गिरता है तो ये वैसे ही खुलेगा 320 पे। अब 320, मैं बोल रहा हूँ 2% का फॉल अप्रॉक्सीमेटली आ सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 350 पॉइंट है। तो हो सकता है हम 17,080 का जो लेवल है वो टेस्ट करें कल मंडे को। 17,080, जो कि यहाँ से 400 पॉइंट तक का फॉल भी आ सकता है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ। 350 से 400 पॉइंट तक का फॉल मुझे लगता है आ सकता है, क्योंकि यूएस इंडेक्स 3-4% गिरे। अगर 4% आप लगाओगे तो फिर तो 600 पॉइंट निफ्टी गिर सकता है। मैं उतना नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 350 टू 450 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली गिर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी राइट नाउ 38,980, ऑलमोस्ट 39,000 पे है। अगर इसका भी हम 2 to 3% माने तो करीब करीब ये आपका ऑलमोस्ट 900 पॉइंट तक तो मिनिमम गिरना चाहिए। तो आपका 38,000 के नीचे खुल सकता है, 700-800 पॉइंट हो सकता है खुले, और उसके बाद पहले नीचे जाए। तो पैनिक रहने वाला है। विक्स आपका शूटअप होगा फॉर श्योर, 15-20% तो ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इंडिया ने इस चीज़ के बारे में तैयारी नहीं की थी फ्राइडे को, और बहुत सारे लोग लॉन्ग पोजीशन लेके गए हैं। तो उनको रिग्रेट करवाएगा ये मार्केट, तभी ये बॉटम बनाएगा। अगर गिरना भी है यहाँ से तो 16,800 एक सपोर्ट लेवल है डिसेंट वाला, वहाँ तक तो हम, मुझे लगता है कि अगर 17,100 हम चले भी गए तो वहाँ से 100, 200, 300 पॉइंट और ये गिरा ही देंगे। बाउंस आएंगे इन बिटवीन, लेकिन वो बाउंस सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। उसके अलावा आईटी सेक्टर में काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि टेक स्टॉक्स ज़्यादा गिरे हैं। क्रिप्टोज ऑलमोस्ट अपने हाई से 20-25% गिर चुके हैं। कुछ क्रिप्टोज तो ज़्यादा भी गिरे हैं, ऑलमोस्ट 30% गिर चुके हैं। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड अक्रॉस द ग्लोब, और मंडे को भी ये पैनिक बना रह सकता है। तो ये मेरा व्यू है। आईटी वीक रह सकता है, बैंक वीक रह सकता है, डिफेंसिव बचा सकते हैं जैसे एफएमसीजी गुड्स, और आपका जो भी एचयूएल है, आईटीसी है, ये ठीक ठाक कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल व्यू है। और चेज़ मत करिएगा, थोड़ा सा बाउंस आए फिर सेल करिए। लेकिन जो लोग शॉर्ट पोजीशन नहीं लेके गए हैं उनको बाउंस पे सेल करना है। जो लोग लॉन्ग पोजीशन लेके गए हैं, एटलीस्ट मंडे को आपको सताएगा मार्केट, और हो सकता है कि एटलीस्ट मंडे आपका पेनफुल हो, और उसके बाद जो भी बाउंस आएंगे वो आपके लिए एग्जिटिंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये मत सोचिएगा फिर बॉटम बन गया फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि दिस इज़ समथिंग बिग वी हैव स्टार्टेड। और एक डिसेंट करेक्शन भी आया तो 16,800 और 37,500, 37,200 तक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो हो सकता है टेस्ट करे मार्केट इससे पहले कि कोई भी डिसेंट बड़ा बाउंस आए। छोटा मोटा तो बीच में आएगा। तो यही मुझे कहना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। कोई भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।